सच बोल न्यूज खबर। आज 8 दिसंबर 2020 किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद आंदोलन में जाने से पूर्व ही सपा प्रदेश सचिव इसरार प्रमुख को साथियों सहित उनके निवास हसनपुर में ही पहुंचकर पुलिस क्षेत्राधिकारी उपजिलाधिकारी एवं प्रभारी निरीक्षक देहात कोतवाली द्वारा घर पर ही डिटेन किया गया। इसके उपरांत इसरार प्रमुख द्वारा सहारनपुर देहात विधानसभा 04 सपा की ओर से एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम उपजिलाधिकारी को संबोधित किया गया। प्रथम तो आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे संचालक महोदय और मंचासीन, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, मेरे बड़े भाई व जिम्मेदार साथी इसरार प्रमुख साहब, उपस्थित तमाम मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी व सभी छोटे भाइयों। हाल में तो सरकार के द्वारा जो अत्याचार किसानों के ऊपर हो रहा है उसके बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। बताया उस जुल्म के लिए जाता है जिस जुल्म को हमें पता ना हो, और ये जुल्म तो ऐसा हो चुका है, इसकी इम्तियाज सर के ऊपर से गुजर चुकी है। कहते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश के अंदर अगर हमारे देश का किसान ही शोषित होगा तो देख लेना उस देश का भविष्य क्या होगा। हम लोग कोई आंदोलन करने वाले लोग नहीं है, हम कभी भी अपने देश को नुकसान पहुंचाने का काम कभी नहीं करेंगे। ये देश जितना प्यारा सब दिल्ली में बैठे लोगों को है उससे कहीं गुना ज्यादा बैठे हुए मेरे तमाम भाई बुजुर्गों के दिल में देश विराजमान रहता है। हमें दुख इस बात का है कि हम लोग किसान हितों की मुद्दों के जो आंदोलन कर रहे हैं, हम शांतिपूर्वक रूप से उन्हें समर्थन देने के लिए जा रहे थे, परंतु सरकार के द्वारा पुलिस के नुमाइंदे, मेरे बड़े भाई साथी जितने भी बाहर खड़े हैं, हमें नजरबंद करने का काम कर रहे हैं। हम नजरबंद से नहीं डरते, हमें चाहिए उनके तीनों काले कानून को वापस ले लो। हमें क्या जरूरत है नजरबंद होने की, हमें क्या जरूरत है आंदोलन करने की। हम लोग समाज हित में कार्य करते हैं, देश हित में कार्य करते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि हमारा देश आज पीछे पिछड़ने का काम करता है। किसान जो लोग 24 घंटे खेतों के अंदर मेहनत करने के बाद घर के शहरों में बैठे लोगों को रोटी नाच पहुंचाने का काम करते हैं, आज उनके सड़कों पर उतरने की क्या वजह नहीं होगी? कहीं ना कहीं तो पीड़ा सरकार के द्वारा दी गई होगी। सही बात। भाषण देने से रोटियां नहीं मिलती, मेहनत करने से रोटी मिलती है। जो किसान मेहनत कर रहे हैं उसको रोटी तो दूर की बात, उस पर लाठी और पानी बरसाने का काम करती है सरकार। यह बहुत ही दुख का विषय है। और मैं तो किसानों के लिए एक ही बात कहता हूं, जो किसान हैं, हम लोग आज इतने अच्छे मकानों में, इतने अच्छे रहन सहन, हमारा जो होता है ना जिम विम करते हैं, बॉडी सोडी बना रहे हैं, ये किसी प्रोटीन डब्बों से नहीं मिलती। किसान जब खेत में हल चलाता है तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है, तब जाके हम तंदुरुस्त रहते हैं। उन किसानों के लिए एक बात कहता हूं मैं तो, कि मैं जब से चला हूं मेरी नजर मंजिल पर है, मैंने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। अरे मैं जब से चला हूं मेरी नजर मंजिल पर है, मैंने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और ये किसानों को फूल ऐसे नहीं मिले। केंद्र सरकार और सरकार में बैठे लोगों ने उनको कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। अगर वो लोग आज घर के अंदर रहने का काम करते हैं, अगर वे लोग गांव के लोगों के ऊपर जो लाठियां बरसाने का काम करते हैं, मैं कहता हूं आज की डेट में उनके घर में कोई कमी नहीं है। सबसे अच्छे मकान होंगे, बच्चों को परवरिश देने के लिए सबसे अच्छी उनके पास जिम्मेदारी शिक्षा प्रणाली होगी, सबसे अच्छे उनके पास रहन सहन के कपड़े होंगे, लेकिन फिर भी वो सड़कों पर उतरने का काम करते हैं। वो लोग ऐसे लोग हैं जो सरकार बनाना भी जानते और सरकार गिराना भी जानते हैं। और ये अंत आ चुका है। जिसने भी किसानों के साथ ये अत्याचार किए हैं तब सिंहासन डोला है। अरे अभी तो अंगड़ाई आगे और लड़ाई है, ये शुरुआत हो चुका है, बिल्कुल बच चुका है। और 2022 के अंदर समाजवादी पार्टी आप लोगों के दम पर मजबूत सरकार बनाने का काम करेगी, जो हमेशा से किसान नेताजी के द्वारा तो हमेशा से ही किसान हितों का काम किया जाता है। और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जितना समाजवादी पार्टी ने काम किया है, शायद ही कोई सरकार कर सकती है। चाहे वो दवाई पढ़ाई के मामले में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो बेरोजगारी के क्षेत्र में हो, या पता नहीं कितने हजार नौजवानों को लैपटॉप देने का काम सरकार ने कर दिया, एम्बुलेंस सेवाएं देने का काम कर दिया, सिंचाई मुफ्त कर दी थी सरकार के द्वारा। लेकिन आज के द्वारा जो हमारी सरकार के काम किए गए थे, सिर्फ सरकार द्वारा उन्हीं का ही उद्घाटन किए जाने का काम कर रहा है, कोई नया काम करने का काम सरकार नहीं कर रही है। यह हमारे लिए बड़ा दुख का विषय है। परंतु हम चाहते हैं आप लोग समाजवादी पार्टी के
मजबूत कार्यकर्ता नहीं, समाजवादी पार्टी आपकी पार्टी है। इसमें कोई जरूरत नहीं है किसी नेता पीछे चलने की। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा आपके बीच में जिम्मेदार साथी दिए गए हैं। आपके गांव में शराब प्रमुख जैसे भाई बैठे हैं जो आपकी समस्या दिन रात लेकर चलने का काम करते हैं। आपके बीच में हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आपके बीच में हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। हम लोग आपसे एक ही आग्रह करना चाहते हैं कि हमेशा कोई भी लड़ाई होती है उसे शांतिपूर्वक ढंग से लड़ना चाहिए, लेकिन वो भी एक सीमा की हद तक। जैसे भी कोई शीर्ष नेतृत्व मिलेगा, हम लोग अपना जो भी हमारी मांग है, जो भी कहने का हमारा विषय है, जो भी मुद्दा किसानों के हित में है, हम एक शांतिपूर्वक हमारे अधिकारी गण आएंगे, एसडीएम साहब या एसओ साहब जो भी आएंगे, सीओ साहब आएंगे, हम अपनी बात को शांतिपूर्वक ढंग से उनके सामने रखेंगे और अपील करेंगे कि काला कानून वापिस लिया जाए ताकि हमारा देश शांति प्रिय देश रहे और किसानों को इंसाफ मिल सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, जय अखिलेश, नेताजी जिंदाबाद। हेलो दोस्तों, पूरी बात हमारे जो अपनी माँ की छाती पर हल चलाता है, वहां से अनाज उगाने का काम करता है, उसके बावजूद उनकी मांगे नहीं पूरी होती, उनके ऊपर कोई अध्यादेश ला भी दिया जाता है। क्या जब वो सरकार अपने नए नियम बनाती है और नियम अच्छा लगा, फायदा हुआ तो नियम पारित, नहीं लगा तो नियम में बदलाव, चाहे वो संविधान हुआ हो चाहे वो कुछ भी हुआ, क्या किसानों के प्रति ऐसा बिल ला दिया गया कि उसमें विचार करने पे भी इन्हें कठिनाई हो रही है? अगर कोई राजनीतिक दल उन्हें समर्थन देता है तो शांति प्रिय देता है, तो उसे आंदोलन को समर्थन देना चाहिए, देना चाहिए। इतिहास गवाह रहा है कि जिन जिन लोगों ने शांति प्रिय आंदोलन करे वो सफल रहे हैं, लेकिन मजबूर होना पड़ गया है। हम